नमस्कार दोस्तों कुंभ ने अपनी दस्तक बिछानी आरंभ कर दी है और वहाँ पर अपने अपने शिविरों टेंटों का जो निर्माण कार्य है, उनकी स्थापना है, वो अभी से आरंभ हो चुकी है। और इसमें दो तीन दिलचस्प बातें जो मैं आज आपसे बांटने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन, विशेष भागीदारी वो अखाड़ों की होती है। अखाड़े शब्द का प्रयोग आमतौर पर सिर्फ कुश्ती और दंगल के लिए किया जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक जो एरिना है, इसमें अखाड़ों का मतलब ये है कि साधु संतों का जमावड़ा। और साधु संतों का यह जमावड़ा जो है, ये भी अलग अलग शिविरों में विभाजित है। कहा यही जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने इनकी स्थापना अलग अलग रूप से की थी। सबको अलग अलग उद्देश्य दिए थे, सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र था, कर्म क्षेत्र था। और उनके जो अध्यात्म का जो जो वर्गीकरण है, वो भी उनमें शामिल किया गया था। लेकिन कालांतर में सभी अखाड़ों की जो रूपरेखा है, वो कमोबेश कमोबेश एक जैसी हो गई। ये अलग बात है कि अब जो नागा अखाड़े हैं, नागा साधुओं के, वो अलग से दिखते हैं कि ये बिल्कुल भी इनकी जो छवि है, ये बिल्कुल अलग ढंग से प्रदर्शित होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें पेशवाई पेशवाई का मतलब ये है कि इसमें रॉयल शाही स्नान भी इसको बोलते हैं। तो शाही स्नान से पहले जिस शाही मुद्रा में ये अखाड़े अपने आचार्य महामंडलेश्वर को साथ लेकर चलते हैं, वह छवि बड़ी अद्भुत होती है। कुल मिलाकर मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 14 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों की स्थापना पहले की गई थी। 14वां अखाड़ा जो है, ये बिल्कुल बाद में शामिल हुआ है और इसमें पुरुष शामिल नहीं हैं। और 14वें अखाड़े के रूप में किन्नरों को भी मान्यता दी गई है कि वो भी साधु संतों की श्रेणी में आते हैं और उनका जीवन भी वैराग्य वाला जीवन होता है, तो उनके लिए अलग से अखाड़ा जो है वो बाकायदा मान्यता प्राप्त है। 14 अखाड़े कुल मिला के हो गए। अब 14 जो अखाड़े हैं, इनके साथ हाथी घोड़े की सजावट ये भी होता है, शाही सवारी निकलती है, घंटा नाद और नागा अखाड़ों के जो करतब हैं, तलवार और बंदूक आदि का खुलेआम जो प्रदर्शन है शक्ति का, ये भी अखाड़ों की अपनी पहचान है। अब जो साधु तलवार और अन्य शस्त्र चलाना नहीं जानते, उनको भी अब अखाड़ों में शस्त्र विद्या की भी शिक्षा दी जाने लगी है। और आरंभ में, शुरुआती दौर में, जब आदिगुरु शंकराचार्य ने इन अखाड़ों की स्थापना की थी, तब केवल 4 ही अखाड़े थे। अब संख्या 14 हो गई, बढ़ गई। और पहले सीमित ही इनमें होते थे जो साधु संतों का प्रवेश भी, क्योंकि प्रवेश की बड़ी कड़ी शर्तें होती थी, बहुत ज़्यादा। और उन कड़ी शर्तों पर खरा उतरना सबके बस का रोग नहीं होता था। इसलिए धीरे धीरे 4 अखाड़ों से ज़्यादा जो वृद्धि है वो नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जो जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, उत्तराधिकारी नए आते गए और कुछ छोटे मोटे विवाद भी उत्पन्न होने लगे और संख्या भी नियंत्रण से बाहर चली गई, तो उस वक्त अखाड़ों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई और अब 14 हो गए हैं। मित्रों, एक दिलचस्प बात ये भी है कि अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो नागा साधु होते हैं, जो भस्मी देह पे मले हुए, ये इनका जीने की एक शैली है और ये शुरू से ही अघोरी संतों की एक प्रकार से श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एक अखाड़े ऐसे भी हैं जिनमें क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड इंजीनियर, वो भी नागा साधुओं के रूप में शामिल होते हैं, बाकायदा हुए हैं। और इसमें जो नागा साधु हैं, मैं विशेष रूप से उनके बारे में बात करता हूँ कि वो ऐसे साधु हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में उनकी पहचान भी बनी हुई है। उन्होंने बहुत सारी जगह पे अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी लेक्चर दिए हैं और प्रवचन दिए हैं बाकायदा उन्होंने। और उन्होंने जो फ़लसफ़ा है, जो फ़िलॉसफ़ी है, जो दर्शन है नागा साधुओं का,
उसकी भी व्याख्या बड़े ढंग से की है। अब इनमें सबसे बड़ा जो है वो निरंजनी अखाड़ा, और निरंजनी अखाड़े के साथ साथ इसका इसी का ही नाम दूसरा स्वरूप जूना अखाड़ा के रूप में ये इसको दिया जाता है। मुझे जूना पीठाधीश्वर परमाचार्य भी उनको बोलते हैं, स्वामी अवधेशानंद जी से एक बार उनके दर्शन का सौभाग्य एक दो बार मिला, और उनकी जो छवि है बिल्कुल अलग है, लीक से हटकर। भाषा के बारे में जितना, और भाषा और साहित्य के बारे में जितना उनका अध्ययन है, और जितनी प्रस्तुति जो है वो प्रभावी ढंग से होती है, और जितना अच्छा उनका उच्चारण है, उसको देखते हुए ये लगता है कि उनके बराबर का कोई भी परमाचार्य या महामंडलेश्वर परमाचार्य कोई और वहाँ इन मेलों में नहीं होता। तो सबसे पहला जो शाही स्नान होता है मित्र, वो भी आपको बता दूं कि वो उसका नेतृत्व स्वामी अवधेशानंद करते हैं, और स्वयं सबसे पहला सम्मान उन्हीं को दिया जाता है। वो अद्भुत शख्सियत है, कभी आपको उनको सुनने का मौका मिले तो मेरा आग्रह है कि आप उनको उनके वीडियोस भी सुन सकते हैं, और ये बाकायदा अब तो इसमें सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं सारी की सारी चीज़ें। तो आपको लगता है कि जैसे एक शख्सियत का जो वैचारिक स्तर है वो आप पर हावी हो रहा है, और आप उसके जादू में बंधे हुए सारा कुछ सुनने पर विवश हैं। तो ऐसे ये अखाड़े या अखाड़ों की माया और परमाचार्यों की वहाँ पर उपस्थिति, ये बड़ी एक विचित्र श्रृंखला होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये नहीं कि ये मस्त रहने के लिए बने हैं, इनमें कई बहुत सामाजिक जो कार्य है वो भी करते हैं, और प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं इनकी अपनी चलती हैं। और ये एक बड़ी विलक्षण स्थिति होती है इन अखाड़ों का नियंत्रण। एक बार परमाचार्य स्वामी जी ने स्वयं बताया था कि 5,000 तो ऐसे हैं जिन्हें मुझे ही बाकायदा सुबह स्नान उनका करवाना, अपने सेवकों के माध्यम से उनको तैयार करना, और उसके बाद भोजन की व्यवस्था, इतने लोगों की 3 समय का भोजन, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा व्यापक होती हैं। और अखाड़ों की महिमा मित्रों, इसके बारे में कभी फिर मौका मिला तो आपसे कुछ जानकारी इनके दार्शनिक पक्ष के बारे में बांटूंगा। शुक्रिया।